जैसा कि आपने कहा कि आंदोलन आपका आंदोलन जो है वो बहुत तेज़ चल रहा है, एक लोकतांत्रिक संगठन है और बहुत सारे सारे लोग जो हैं आपके आंदोलन से प्रभावित हैं। तो अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, जैसा कि हमारे आपसे पहले बोकारो जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हुई, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है और वहाँ पर आर्थिक संसाधन की आवश्यकता है, लोग पैसा दे रहे हैं। तो और आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लोग पैसा दें, लेकिन क्यों दें पैसा, ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल है आज के तारीख में। बाबा साहब ने भी कहा अपने सामाजिक ऋण चुकाओ, पे बैक टू सोसाइटी, उन्होंने कहा। लेकिन हमको किस दृष्टिकोण में सोचना चाहिए? भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में और आज 70-72 साल हो गए। हमारे पास आज जो भी है, हम जिस हालात में अभी हम बात कर रहे हैं, वो सब संविधान के बदौलत है। हम पैसा एम्प्लॉय से लेना चाहते हैं क्योंकि वो सामाजिक आंदोलन का ही परिणाम है। अगर हम इसमें पैसा लोगों से लेते हैं तो उनके फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके समाज के हित में हमसे काम कर रही है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत अपनी मैं बात करूं तो मैंने ये महसूस किया कि क्या मनोज कुमार के नाम से मुझे पैसा मिल रहा है? मेरी जो नौकरी है क्या वो मनोज कुमार के नाम से है? वो कैटेगरी के नाम से है। अगर संविधान का 16(4) देखें तो सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास के नाम से मुझे नौकरी मिली है, या फिर हम कह सकते हैं उसको, अगर थोड़ा सब कैटेगरी करें तो शेड्यूल कास्ट के नाम से हम कह सकते हैं। इसका मतलब एससी के नाम से मेरे पास पैसा है, मनोज कुमार के नाम से मेरे पास पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम एससी का पैसा खा रहे हैं। अगर एसटी के नाम से कोई है, ओबीसी के नाम से कोई है, तो वो समाज का पैसा खा रहा है, उसका अपना पैसा नहीं है। बाबा साहब ने उतने जातियों को इकट्ठा करके शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब ओबीसी बनाया, एक जनमत बनाया, उनको आरक्षण का अधिकार दिया। तो हम ये लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप एससी के नाम से आप पैसा ले रहे हैं, एसटी के नाम से ले रहे हैं, ओबीसी के नाम से ले रहे हैं। आप सब पैसा रख लीजिए, 50,000 सैलरी है, 50,000 आप रखिए, साल का 6 लाख रुपया रखिए, लेकिन आप कम से कम 1% समाज के नाम से दीजिए। नैतिक जिम्मेदारी का हम उनको एहसास करा रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग दे रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अगर आज लगाएंगे और ये आंदोलन अगर सफल होना ही है, तो हमारे बच्चों को मिलेगा। क्यों? हमको आज कैसे मिला? बाबा साहब, फुले साहब, सिद्धार्थ गौतम, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, सबका योगदान है। तो फिर हमको मिला ना। अगर वो आंदोलन नहीं चलाते, अपना त्याग नहीं करते, अपना समर्पण नहीं करते, तो हमें नहीं मिलता तो हम कहाँ होते? आज जो डॉक्टर, इंजीनियर, एजीएम, डीजीएम जो सेल में बने बैठे हैं और उनको लगता है कि हमारे क्रेडिट है, हमारा मतलब टैलेंट है, हम बहुत पढ़े हैं, हम विद्वान हैं, हम जेएनयू से पढ़े हैं, हम आईआईटी पढ़े हैं, हम इंजीनियरिंग किए हैं। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है कि आप पढ़े हैं, आपको पढ़ने का मौका मिला है तभी तो आप पढ़े ना। फिर वो कहते हैं हम टैलेंट है, तो वो अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम टैलेंट है, हमें टैलेंट है और हम आए सर्विस में। तो उनसे एक सवाल है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपके पिता में तो उससे ज़्यादा होना चाहिए था, या कुछ होना चाहिए था, आपके दादा में भी होना चाहिए था ना। टैलेंट एक बार की तो जन्म नहीं होता है ना, उसका एक क्रमबद्ध होता है। जैसे हम अगर विज्ञान बात करें तो माता पिता, हाँ वो आता है, इनहेरिटेंस मतलब एक हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, आनुवांशिक गुण होता है। बायोलॉजी में मैंने पढ़ा है, मेरा आईएससी रहा है, तो उसमें मैंने पढ़ा है कि माँ बाप का गुण बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो मुझे बता दे कि 2-3 पीढ़ी के पहले क्या उनके फैमिली में कोई डॉक्टर था क्या, कोई इंजीनियर था, कोई जीएम था, कोई था क्या? तो शून्य है रिजल्ट, कोई नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, क्यों मिली? संविधान कहाँ से? हमारे महापुरुषों के आंदोलन से संविधान। तब है आप डॉक्टर, एजीएम, डीजीएम, तब है आप। अदरवाइज आप अगर संविधान जिस तरह से आज उनका मतलब संविधान के खिलाफ जो नीतियां बन रही है, जिस तरह से अगर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, जो अगर आंदोलन में लोग शामिल नहीं हो, तो इनके बच्चे का सारा टैलेंट धरा का धरा रह जाए। भले ये जेएनयू भेजे और ऑक्सफोर्ड भेजे और जहाँ भी भेजे, अपॉर्चुनिटी है। एससी एसटी ओबीसी को संविधान लागू होने के बाद अपॉर्चुनिटी मिली है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि नैतिक जिम्मेदारी के साथ उनको ये लगाना चाहिए। अदरवाइज जैसे हम आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने लोगों की कि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाए तो हमको मिला, जब खोए जाएंगे अधिकार तो फिर वो एक लोग कहेंगे ना कि भाई जिनको मिला था एक समय, हमारे दादा जो थे, उनका क्या बोलेगा पोता कि हमारा दादा एजीएम डीजीएम हुआ करता था, डॉक्टर इंजीनियर हुआ करता था, और आज हम पान गुमटी चला रहे हैं, आज हम रिचार्ज करते, तो कितना उनमें है ना, ये क्या होगा? तो ये नुकसान है। इसलिए जो साथी ये समझ रहे हैं
उनको स्वतः इस आंदोलन में, बामसेप के आंदोलन में देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही मूवमेंट है, यही ऑर्गेनाइजेशन है जो फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी माने संविधानवाद के सिद्धांत पर काम कर रही है। और यही जो है हमेशा से ये आंदोलन सफल रहा है, आगे भी सफल होगा, बढ़ रहा है आंदोलन। लेकिन अगर हम ज़्यादा पैसा देते हैं, अधिक लोग देते हैं, तो ज़्यादा जल्दी हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाएंगे। बाबा साहब चले गए, फुले साहब चले गए, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो हमारे कंधों पर है। ये हमको समझना पड़ेगा और इस मूवमेंट को उस मंजिल तक ले जाने के लिए अपने जीवन काल में जितना अधिक दे सकते उतना हमको देना चाहिए। भारत में क्रांति प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है, तो अभी संविधान आया तो रेवोल्यूशन आया, हम लोग पैदा हुए जी। अब दुश्मन एंटी रेवोल्यूशन कर रहा है, प्रतिक्रांति कर रहा है, तो उसको रोकना होगा और संविधानवाद को फैलाना होगा और फिर से जो ऑब्जेक्टिव है महापुरुषों का, जैसे बोल रहे थे हमारे साथी, उसको देना होगा। इसलिए मेरा एक अंतिम में ये कहना है कि हम जो कमा रहे वो हमारा नहीं है, ये पहले लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारे अकाउंट में 50,000 1 लाख है ना, आ रहा है ना, बड़े बड़े अधिकारी का 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है जी। हाँ, तो उनका है क्या? कार में है, एसी में, उनका है क्या? किसी भी तौर पे अगर हम देखेंगे तो उनका उसमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर, सारा संविधान का रिजल्ट है। तो उस संविधान के सम्मान सुरक्षा जो चल रहा है BS4, उसके जो अभियान है उसमें उनको अधिक से अधिक पैसा लगाना चाहिए, अपना समय भी देना चाहिए। और उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें अलग क्वालिटी होगा, पढ़े होंगे, एजुकेशन मिला है, तो उस एजुकेशन का कुछ हिस्सा, उस शिक्षा का कुछ हिस्सा, उस हुनर का कुछ हिस्सा समाज में भी देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बामसेप का क्या उद्देश्य है, उसमें जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं, क्या सीखते हैं, और राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेप का होने वाला है, किस उद्देश्य से बामसेप में हमको जुड़ना चाहिए, हमें आर्थिक संसाधन जुटाने चाहिए, किस उद्देश्य से हमें वहाँ पैसा लगाना चाहिए, ये उद्देश्य अभी हम लोग बताया। क्योंकि मनोज जी बता रहे थे कि जो हमारे महापुरुष जो हैं, हमारे महापुरुषों ने जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य हमारे कंधों पर है। उस लक्ष्य को का जो बोझ है हमारे कंधों पर, उसको हमें आगे तक पहुंचाना है, उसको प्राप्त कर लेना है, तभी हम अपने महापुरुषों का जो ऋण है या सामाजिक ऋण है, उस ऋण से मुक्ति पा पाएंगे। और इसके लिए एक आंदोलन आवश्यक है, और उस आंदोलन का जो मुख्य लक्ष्य है वो व्यवस्था परिवर्तन है। और व्यवस्था परिवर्तन करने के बाद ही जो भारत में जो हमारे साथ खासकर जो मूल निवासी हैं भारत के, उनके साथ जो समस्या है वो समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। मैं वीरेंद्र कुमार, MBN न्यूज़ के साथ, और साथ में हमारे साथ कैमरामैन हैं विनय कुमार जी।